राम राम है सारे भाइयों और सारी बाणा ने। मैं संदीप खुंगाई अब आपका अपना भाई दिखाता हूँ सच्चाई और बताता भी हूँ सच्चाई। तो मैं आया हूँ मुंड का इंडस्ट्रियल एरिया और जहाँ पे लगते हैं टोल। और कितने टोल? एक टोल है बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, और एक टोल है मुंडका में। और यहाँ से आप थोड़ा 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो एक टोल और मिलेगा। कितने टोल लेंगे? तो ये हम आपको पब्लिक की परेशानी है। कम से कम भी हमारे पास एक आदमी के पास फ़ोन आए हैं मुंडके वालों के, घेवरे वालों के और टीकरी वालों के कि कितने टोल दिलाओगे जी हमारे से। तो ये टोलों से बड़ी परेशानी है भाई। हम सरकार से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर शिकंजा कसा जाए। अपनी ये जो आप पैर फैला रहे हो, ये लूटने के पैर फैला रहे हो, इन पर शिकंजा कस लो, नहीं तो 2027 में आप पर शिकंजा कस दिया जाएगा। ये देखिए पब्लिक की परेशानी क्या है। ये भाई गाड़ी वाले हैं सभी, यहीं पे ये खड़े हैं। इससे थोड़ा ये 200 मीटर, ये 100 मीटर होगा, ये टोल दिख रहा है आपको। ये रहा, ये सामने आपको टोल दिख रहा होगा, वहाँ भी जा करके दिखाएंगे हम आपको। तो ये अब हम इनसे परेशानी सुन रहे हैं, तो सुनिए। बताओ भाई साहब क्या देखो क्या कितनी परेशानी है? जी भाई साहब, हम रहते हैं यही मुंडका, ये बक्कर वाले गांव में, ठीक है। हमारी दादा परदादाओं की ज़मीन में ये हाईवे बना पड़ा है और हम यहाँ से आने के लिए हमें भी टोल देना पड़ता है 270 रुपये का, 235 रुपये का टोल आना जाना। बताओ, हमारे रिश्तेदार रहते हैं टीकरी गांव में, हम उनसे मिलने जाएंगे तो क्या टोल दे के जाएंगे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए? ये मोदी सरकार एकदम गलत कर रही है लोगों के साथ। हमारी ज़मीनों में बनाया हुआ हाईवे और हमें ही टोल देना पड़ रहा है। हमें बहुत परेशानी हो रही है इस चीज़ से। अब बताओ हम क्या करें? हम टोल देंगे इतने, हम कमाते, हम गाड़ी वाले गरीब आदमी हैं। हम जमीन इसीलिए दी कि हमें टोल मिले, टोल देना। आ जाओ एक बार नीचे आ जाओ। ये और भी भाई साहब खड़े हैं ये, और गांव वाला भी। कल 2 दिन पहले भी पंचायत हुई है यहाँ पे, कल भी पंचायत हुई है और इनको 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। या तो इस टोल को हटा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पब्लिक भड़केगी और दंगा हो जाएगा। क्योंकि ये पहले ऐलान हो चुका है। तो ये भाई भी बता रहे हैं किस तारीख का अल्टीमेटम दिया है इनको? 21 तारीख का अल्टीमेटम इनको दे रखा है, अल्टीमेटम दे रखा है 21 तारीख का पंचायतों ने। अगर 21 तारीख को अगर इन्होंने टोल पे कुछ ऑब्जेक्शन या कुछ नहीं उठाया तो 21 तारीख को यहाँ पे धरना देंगे और टोल को खाट फेंकेंगे यहाँ से। आप ये सुन लीजिए, एक बार पहले भी तोड़ फोड़ हुई है लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के नेता जो उठते वादा करते कि यहाँ टोल नहीं लगेगा, टोल नहीं बनने देंगे, उसके बावजूद टोल बना दिया गया। यहाँ का कौन नेता है भाई? यहाँ का है वो गजेंद्र दराल है, यहाँ का विधायक। गजेंद्र विधायक जी हैं यहाँ पे, गजेंद्र जी। तो उन्होंने भी वादा किया हुआ, ये वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं। इनके लिए मैं भी एक छोटी बातें लिख कर के लाया हूँ। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि हमारे नेताओं में और रावण में कितना अंतर है। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा, लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे नेता रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बातें उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। वो लंकापति रावण दशानन आनन फानन में सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से निकलते निकलते, क्योंकि वो आया था अपने से बड़े राक्षसों के दर्शन करने, सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से निकलते निकलते घटना घट चुकी थी, क्योंकि टैक्सी के पैसे नहीं बचे थे, उनकी जेब कट चुकी थी। अब लंकेश मायूस मन में कलेश लिए वो मुझसे टकराया और बोला, भाई साहब हम आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने पर चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। मैंने कहा भाई, बोला त्रेता में नाक काटने पर आ गए, क्यों? नाक कट तो जेब भी काटी जाती है भाई। 2 दिन पहले हमने वीडियो दिखाई थी आपको, एक माया दया बस्ती है और दया बस्ती के अंदर एक ने तलवार जैसा छुरा दिखाया और एक बुढ़िया को लूट लिया दिन दहाड़े। तो ये पर मैंने कहा पुलिस के पास जाओ। पुलिस एक बोला जी पुलिस कुछ नहीं करती,
क्यों नहीं करती वो आप समझ सकते हैं। तो रावण ने कहा वो तो भला हो मंदोदरी का जो 100 का नोट मेरी अंटी में फंसा दिया, वरना खाने के भी लाले पड़ जाते, पैसे नहीं बचते, मुझे तो भूखा मरवा दिया। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों के लिए भी तरस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन 100 रुपये से अब मैं क्या खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मज़े ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहाँ राम को सताने पर मातम कुर्सी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो आपको कुर्सी मिलती है, यहाँ राम को सताओगे तो आपको कुर्सी मिलती है। बोला और रही खाने की बात, तो ये सामने ढाबे, चिंता मत कर, सामने ढाबे पर जा, यहाँ बहुत बढ़िया थाली 70-80 रुपये में थाली मिल जाएगी। जब भोजन करके आ, नहीं मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो भूखे की यहाँ काया हिल जाएगी। अब रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो उसके मुंह और कपड़े दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? वो बोला उतार नहीं लिए, उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 का नोट था, 100 रुपये थे। सुनकर रावण रुआसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। बोला मैं क्या करता। अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे गिला नहीं है, अब मैं ये सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर मैं सच में उनके दर्शन हो जाते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता। तो दोस्तों इन नेताओं को देख कर के रावण को भी शर्म आ गई। अब आप समझ जाओ कि इनमें और रावण में क्या अंतर है। वही शासन है ये, जो रावण का शासन था वही इन नेताओं का शासन है। तो हमारा कहने का मतलब और आपको दिखाने का मतलब यही था कि कितने टोल लेगी सरकार, कितने टैक्स लेगी सरकार। ये जितने भी ये गाड़ी वाले खड़े हैं बेचारे गरीबी में अपनी नौकरी करते हैं। अगर कोई भी इधर दाएं बाएं का यहाँ नौकरी करने जाएगा और 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करता है तो इनका टूल आने जाने का 350 रुपये का टूल है। आप ये समझिए, ये हिसाब लगाइए कि 350 रुपये वो इनको देगा तो महीने में अपने परिवार को क्या देगा, बताइए भाई एक बार, क्या देगा वो अपने परिवार को। ये देखिए ये सभी भाई बताएंगे। 2 भाई यहाँ नौकरी करने जाता है दाएं बाएं का 15-20 फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट से इधर स्टैंड पे आने तक के लिए हमारे को 235 रुपये लगेंगे क्या, बताइए ऐसे कैसे चलेगा। यहीं फ्लैट में रहते हैं लोकनायकपुरम में, और वहाँ से हम अपने मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया स्टैंड पे आते हैं गाड़ी को लेके, उसमें 235 रुपये हमें देना पड़ेगा। यहाँ तो 2 लाइन फ्री करी जाए इसमें बैरियर लगा के, जिससे कि हमको आने जाने के लिए हर किसी को साधन हो। 2 लाइन अपनी बैरिकेड लगा के फ्री कर दो। जो फ्लाईओवर से आ रहा है वो टूल टैक्स देगी, जिसको आगे जाना होगा वो देगा, जिससे नहीं देगा वो नहीं देगा। लेकिन हम नहीं दे सकते 235 रुपये केवल फ्लैट से अपने स्टैंड पे आने तक के लिए, केवल 1 किलोमीटर का भी सफ़र नहीं है ये सुन लो, इस दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बनते ही पहले तो ये रूल किया कि यहाँ से झुग्गी झुपड़ियों वालों को भगाओ, झुग्गियाँ हटाओ। कोई भाई यहाँ 50 साल से भी रह रहा था उसको भी भगा दिया गया और उसको कोई सुविधा नहीं दी गई। और दूसरा, इतने टूल पे टूल, टैक्स पे टैक्स, कितना टैक्स बताइए, कितना टैक्स। अब ये और भाई भी खड़े, ये भी देखिए, इनसे पूछिए, हाँ बताओ भाई इससे टूल से फ़ायदा है या परेशानी है? आप दूर के हैं या नज़दीक के हैं? 375 रुपये सिंगल साइड है, कौन देगा जेब से। ये सुन लो, 375 रुपये। कोई मेरे जैसा आम आदमी 500 का नोट लेकर के निकल गया दिल्ली जाने के लिए कि आने जाने का किराया काफ़ी होगा, और भाई गाड़ी पास में है चला जाऊंगा कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ टूलों से निकलेगा तो उसके पास क्या बचेगा? आप सोच के देखिए ज़रा। आपके तो हेलीकॉप्टर उड़ते होंगे, आपकी हवाई जहाज़ उड़ती होगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पब्लिक दुखी है।
तो अगर 2027 में अपना बैकअप नहीं चाहती है सरकार तो काम कीजिए, सताने वाले काम मत कीजिए, सताइए मत पब्लिक को, दुखी मत कीजिए, मत सता किसी गरीब को, मत सता किसी गरीब को। गरीब रो देगा, अगर उसकी आत्मा ने मान लिया तो आपको धरती पर से भी खो देगा। ये ध्यान रखना, ये देखना सबकी पुकार है यही कि इस टोल को हटाया जाए। और हम अगर 21 तारीख को आपको फिर दिखाएंगे, 21 तारीख का जहाँ पंचायत प्रधानों ने अल्टीमेटम दिया है इसको, जो इसको हिदायत दी है, उसके बाद भी ये टोल नहीं हटता तो हम आपको फिर दिखाएंगे। हम आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, हर किसी की आवाज़ उठाते हैं। जिसकी आवाज़ दीवारों से टकरा करके वापसी आती है उसकी आवाज़ को पहुंचाने का काम हम करते हैं। हमारा नंबर होता है हमारी वीडियो के ऊपर, एक बार घुमाइए हम ज़रूर आएंगे। अब हम ये इसलिए ही आए क्योंकि हमारे पास नंबर घुमाए गए और हमें बुलाया गया, तभी हम आए हैं, नहीं तो हमारे आने का कोई तात्पर्य नहीं होता। कंटेंट हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन ये जनता की परेशानी है और जनता के अंदर हम भी हैं, तो हमसे ये सहन नहीं होता, इसलिए हम आए हैं। हम आपको टूल भी दिखाएंगे अब आपको। ये देखिए, ये सभी गाड़ियाँ वाले ये बेचारे दाएं बाएं के हैं, लेकिन यहाँ परेशानियाँ हैं। टूल हटाओ, सबकी यही बात है। कितने टूल देंगे ये, क्या तनख्वाह ले जाएंगे अपने घर पे? तो हम देखिए आगे चल के आपको टूल भी दिखाएंगे। ये देखो जी, ये है वो टोल भाई जो अभी जिक्र हो रहा था, पीछे गांव वाले और ये गाड़ियों वाले जो जिक्र कर रहे थे, वो है ये टोल। और अभी हमने तोड़ता भी अभी देखा कि एक गाड़ी का सायरन बजता हुआ आया, कोई मिनिस्टर था या कौन था, या कोई सरकार का गवर्नमेंट का था या कौन था, उसकी गाड़ी तो सीधे निकल गई, उस पर उसको टोल नहीं लगा, बारी डायरेक्ट सीधी गई। और यहाँ जो गरीब आदमी आएगा, जो ये आप देख रहे होंगे इधर ये इंडस्ट्रीज एरिया है, ये फ्लैट है, इन फ्लैटों में भी जो यहाँ किराए पर रहता है उसको भी ये टोल देना पड़ता है। और जो कि दिल्ली का सबसे महंगा टोल, आने जाने का अगर आप लोग हैं तो 350 का है मिनिमम, अप डाउन का अगर लेते हो तो मिनिमम 350 रुपये का है। तो अब आप देख लो, एक 500 रुपये की दिहाड़ी या नौकरी करने वाला आदमी जो कि 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करता है या रहता कहीं भी यहाँ किराए पर दाएँ बाएँ, और वो 350 रुपये इनको देगा, तो वो महीने में अपने परिवार को क्या देगा? अब आप देख लो, ये आप ये देख रहे होंगे ये टोल है, और इस टोल को 21 तारीख का अल्टीमेट मिला हुआ है। अगर ये 21 तारीख तक ये टोल नहीं हटा या इन्होंने अपनी रियायतें नहीं की तो यहाँ पर पंचायतें धरना देंगी, गांव वाले दाएं बाएं वो सब धरना देंगे। क्योंकि भाई 10 किलोमीटर के दायरे में तो ये आता है, टोल वालों ने टोल नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर जो या पास में भी रह रहे हैं और शाम को नौकरी करने आते हैं, नौकरी करके या सुबह जाते हैं, उनसे टोल लिया जाता है। तो अब आप ये देख लो, ये इधर ये गाड़ियाँ वाले भी खड़े हैं, सभी परेशान होंगे इन भाइयों से, इस टोल से। एक आगे 15-20 किलोमीटर जाओगे आगे भी टोल लगता है, द्वारका वाला टोल आ जाएगा, पीछे है टीकरी बॉर्डर वाला टोल। 50 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल। अगर 50 किलोमीटर के दायरे में आप 3 टोल देंगे तो आप क्या कमाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? आप ये सोच लेना। और हम ये सरकार से यही अपील करते हैं, मैं संदीप खोंगाई आपका अपना भाई सरकार से यही अपील करता हूँ कि पब्लिक को इतना तंग ना किया जाए, पब्लिक को लाचार नहीं किया जाना चाहिए, जो कि आपका 2027 में बैकअप कर दे। ये देखो, ये सायरन बजते आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ सीधी निकल जाएंगी, और एक गरीब आदमी आएगा नौकरी करने वाला, उसको यहीं रोक लिया जाएगा, टूल दे के जाओ। चाहे कोई गांव का है, चाहे कोई यहाँ नज़दीक रहने वाला है, कोई भी है, उसको टूल दे करके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सरकार वाले आएंगे तो उनसे टूल नहीं लगेगा। एक हांडी में 2 पेट, आप देख लो। ये देख इतने खड़े हैं भाई, इनको भी परेशानी होगी, गाड़ी वालों को, सभी को, जो दाएं बाएं का आस पास का 10 किलोमीटर के दायरे में जो रहता है उसको परेशानी होगी ये टोल देने में।
इसलिए इनको 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। 2 दिन पहले भी यहाँ पंचायत हो रही थी, 1 दिन पहले भी पंचायत हो रही थी। ये देखो, आप देख रहे होंगे स्टॉल पे ये यहाँ पे जो सायरन बचाएगा ना गाड़ी का, वो सीधी निकल जाएगी, और जो आम आदमी आएगा उससे टोल लिया जाएगा। चाहे वो यहीं पे रहता है, चाहे कोई 10 किलोमीटर के दायरे में रहता है, कोई कहीं भी रहता है, उससे टोल लिया जाएगा। अभी हम आपको यही देखा मैंने 2 बार। तो एक बार पहले एक गाड़ी आई थी, सायरन बजा, वो सीधी निकल गई। फिर 2-3 गाड़ियाँ आई, सायरन बजा, सीधी निकल गई, कोई टोल नहीं लगा। बाकी सबसे टोल लिया जा रहा है। यह हमने आपको टोल दिखाया, और ये जनता की आवाज़ हमने आप तक पहुंचाने की ये कोशिश की, और हम दिखा रहे हैं। तो देखते रहे संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब, आपका अपना चैनल। तो भाई नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, और आगे से आगे शेयर करें, जो कि समाज की आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ आगे तक पहुँचे, और भाई सरकार के कानों तक पहुँचे, और सरकार इस बात पर अमल करे। ये देख लो भाई, क्योंकि 50 किलोमीटर के दायरे में 3 टूल नहीं होने चाहिए। 50 किलोमीटर के दायरे में तो एक ही टूल काफ़ी है। ये आप देख लो, पूरी बड़ी दोपहरी में हम आपको दिखा रहे हैं। और 21 तारीख को भी यहाँ फिर, अगर 21 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यहाँ पर पंचायत फिर धरना देगी। हम आपको फिर दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये देख लो भाई, दिखा दिया होगा ये टोल भी हमने आपको। तो भाई हमारा काम है सच्चाई दिखाने का और सच्चाई बताने का। कहते हैं ज्ञान बिके, ध्यान बिके, कलम बिकी, सम्मान बिके, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बड़े बड़े ईमान बिके। उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके दिल के अरमान बिके। सोच समझकर मुख से बोलो, क्योंकि दीवारों के भी कान बिके। और चोरों को दोष मत दीजिए, क्योंकि जब घर के ही दरबान बिके। पशुओं की भी कीमत लगती है बाजार में, लेकिन बिन मूल्य के इंसान बिके। नेता बड़े ही वादे करते हैं और वादों पर खड़े नहीं उतरते हैं। यहाँ के नेता ने भी ये वादा किया था कि यहाँ टोल नहीं बनने दिया जाएगा, यहाँ टोल नहीं लगने दिया जाएगा, और ये टोल लग गया और लागू हो गया आम आदमी पे, यहीं पर रहने वाली पब्लिक पे। अगर कोई फैक्ट्री में भी काम करता है और सुबह शाम उसको 10 किलोमीटर के दायरे से यहाँ आना है, तो उसको टोल देना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई दाएं बाएं फ्लैटों में रहता है और वो काम करने जाता है और यहाँ पर आकर के किराए पर रहता है, तो उसको टोल देना पड़ेगा। ये मुंड का गांव है, मुंड के गांव वाले को यहाँ पे आना जाना पड़ता है, लेकिन टोल देना पड़ेगा। टीकरी गांव के हैं, टोल देना पड़ेगा। घेवरा गांव है, टोल देना पड़ेगा। और उन्हीं की फरियाद से हम यहाँ आए हैं और आपको ये दिखाया टोल का नज़ारा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।